Hello students, good morning. Welcome back to Udan International School. Myself, Jane Nikita. In last session we covered the first chapter was integer, and now we are starting with our next chapter, fraction and decimals. Chapter 2. Introductions. You have learned fraction and decimal in earlier class. The study of fraction include proper, improper and mixed fraction. Okay, as well as their addition and subtraction. ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके. We also studied comparison of fraction, equivalent fraction, representations of fractions on the number line, ordering of fraction. ये हमने लास्ट सिक्स स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़ लिया होगा. Our study of decimal include their comparison, their representations on number line and their addition and subtraction. We shall now learn multiplication and division of fraction as well as decimal. हम दोनों चीज़ का multiplication and division करेंगे, decimal और fraction दोनों का. How well have you learned about fraction? A proper fraction is a fraction that represents a part of whole. क्या है फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो सारे पार्ट का होल हमें रिप्रेजेंट करता है. इज 7/4 अ प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज बिगर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. 7/4 है तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है. एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर क्या होता है? होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. इन इज 7/4 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज बिगर हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. The improper fraction 7/4 can be written as 3/4. लिख सकते हैं 4 1 4, 4 plus 1 3, 7/4. This is mixed fraction. इसको क्या बोलते हैं? Mixed fraction बोलते हैं. Can you write 5 example of proper, improper and mixed? First write 5 equivalent fraction. Equivalent मतलब कि आपको पता ही होगा 3/5, 2/2 पर इंटू करेंगे तो 3 2 6 एंड 5 2 10. तो अदर 4 हो गए तो 3 × 3, 3 3 9, 5 3 15. नेक्स्ट, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट. रमेश ने कितना पार्ट सॉल्व किया एक्सरसाइज का? 2/7 और सीमा ने 4/5. हु सॉल्व लेजर पार्ट. अब कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे. 7 × 5 35. यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 एंड यहाँ पे 7 एंड 7. तो 5 2 10/35 एंड 4 7 28. तो 28/35 बड़ा दिख रहा है. तो ऑब्वियसली सीमा ने ज्यादा बड़ा सॉल्व किया है एंड रमेश ने लेस किया है. तो ये था कंपैरिजन. थर्ड है समीरा परचेज 1/2 kg एप्पल्स एंड 3/4 kg ऑरेंज. Which is the total weight of fruit purchased by her. पहले तो इसको सॉल्व करती. 3 2 6, 6 plus 1 7/2 and 4 4 16 plus 3 19. तो 19/4 एंड 7/2. तो उसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 7/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 7 2 14/4. तो 14 plus 9 19 33/4 kg एंड
उसका हम देखो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं आपको याद है कि नहीं, मैं बता देती हूँ। 4 से 33 को हम करेंगे तो 4 8 जा 32। ओके, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 4 एंड 8 ये यहाँ पे आएगा एंड 1 ये ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट है सुमन स्टडीज फॉर 2/3 hours डेली एंड शी डिवोट्स टू 4/5 hours of her time for science and maths. How much time does she devote for other subjects? वो टोटल कितना 3 5 15 प्लस 2 17/3 आवर्स पढ़ती है। 5 2 10 प्लस 4 14/5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड मैथ्स के लिए करती है। अब फिर इसको देखो, हम इसको एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे 3 को 5 से एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 17 5 जा 85 एंड 14 3 जा 42/5 तो ये माइनस होगा क्योंकि हमें टोटल टाइम में से साइंस एंड मैथ्स का टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया 85 माइनस 42 तो 43 आवर अपॉन 15 आवर्स। तो फिर उसका हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। नाउ सॉल्व दिस, इसका मैं ये एंड ये सॉल्व करूंगी, बाकी रेस्ट ऑफ आप करोगी। नहीं, ये नहीं करूंगी, माइनस प्लस ये करूंगी। ओके, अब ये देखो यहाँ पे इसके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 कर रही हूँ, तो एलसीएम लूंगी तो ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 और 5 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 5 2 जा 10 माइनस 3, तो आंसर क्या होगा 7/5। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10, 2/5 एंड 3/2। ओके, तो उसका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम ऐसे होता है 2 5 10, 2 1 जा 5 नहीं आता तो एज इट इज 2 5 जा 10। अब 2 से आता नहीं है, 5 से आएगा डायरेक्ट, 5 1 जा एंड 5 1 जा, तो 2 5 जा 10, तो 7/10 तो एज इट इज करेंगे, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो 2 2 जा 4/10 प्लस 3, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 होगा, 3 5 जा 15/10, तो 7 प्लस 4 प्लस 15/10, तो 7 4 15 प्लस 4 19 प्लस 7 तो 26/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो कैसा होगा 26 10, तो 2 जा 20 6, तो 26 है तो 2 1 3 13 जा एंड 2 5 जा 13/5 आपका आंसर है। ओके, अब ये देखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, तब इसका एलसीएम होगा 6 8 2 जा 16 एंड 7 3 जा 21, तो क्या आएगा टोटल 37/6।
उसका मिक्स फ्रैक्शन 637, 6 के टेबल में 37 तो आता नहीं है, 6 6 जा 36 एंड ये 1 बचा है, तो क्या आएगा 1 6 एंड 6। ओके, जो हमारा आंसर होता है वो यहाँ पे आता है एंड ये 6 ये है एंड 1 जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है। ओके, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है, रेस्ट जो मैंने नहीं किए 2 3 4 एंड 7, ये आप होमवर्क में करोगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं ये फर्स्ट करूंगी, आप सेकंड करोगे। टू अपॉन 2/3 एंड 8/21। तो हम उसका एलसीएम करते हैं 21 9 एंड 3। तो 3 1 जा 3 3 जा 3 7 जा 3 1 जा 7 7 1 जा। तो एलसीएम क्या आएगा 21 आएगा, तो 2 इंटू 9 3 जा, सॉरी हमारा एलसीएम 63 हो रहा है ना, 63। तो 9 7 जा 63 एंड ऊपर भी 7 से, फिर देन 2 3 इंटू 21 8 21 इंटू 3 to 3 2 7 जा 14 63 42 63 8 3 जा 24 63। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो 42/63 24/63 एंड 14/63। तो ये होंगे 42 वाला 2/3, फिर 24 वाला है तो 8/21 एंड 2/9। तो ये हुआ डिसेंडिंग फॉर्म में। नेक्स्ट है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। इज दिस मैजिक स्क्वायर? देखो अब देखते हैं। 4 + 9 13, 13 + 2 15, 3 + 5 8, 8 + 5 7, सॉरी 8 + 7 15, 8 + 1 9, 9 + 6 15। तो ये तो सब 15 है। अब ये 15 है। 4 + 3 7 + 8 15, 9 + 5 14 + 1 15, 2 + 7 9, 9 + 6 15। ओके, तो रो एंड कॉलम तो 15/11 ही है। अब नेक्स्ट है डायगोनल। 4 + 5 9 + 6 15। ओके, ये भी हो गया। 8 + 5 13 + 2। यस, ये मैजिक स्क्वायर करेक्ट है। इसको आप घर पे करोगे, होमवर्क करोगे इस फॉर्म में। फर्स्ट लोगे रो, नेक्स्ट लोगे कॉलम एंड नेक्स्ट डायगोनल्स लोगे। ओके, तो नेक्स्ट 4 5 6 एंड 7 8 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपका होमवर्क है आज इसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ 6 क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, तो आप ये कंप्लीट करोगे।
और नेक्स्ट हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।